आया है तो तुमको घर घर जाकर के भीख मांगनी पड़ेगी। भगवान ने कहा, गुरु से द्रोह, गुरु से द्रोह मित्र संग चोरी, और कै हो निर्धन के हो कोढ़ी। तुमने मेरे साथ में धोखा किया है, तुम्हें मेरे साथ में धोखा नहीं करना चाहिए था। भैया तुमने मेरे संग धोखा किया है। जो गुरु के साथ में धोखा करता है, मित्र के साथ में चोरी करता है, वो या तो निर्धन होता है या उसे कोढ़ हो जाता है। तो भैया, करे बंधु गौ घाती, मित्र से कपट विचारे, और आप ही आप खाए दीन को हित न विचारे। सुने न गुरुजन बात, ईत की भांति न धारे, ओ माने ही तू न गीत, भरोसा दे कर मारे। जे हरि हर तजे भूत प्रिय, बने कुपूतने में घिरे, और बेविनीत संसार में सदा भीख मांगत फिरे। कई विद्वानों ने तो ये भी बताया है कि सुदामा ने जानबूझ करके भगवान को चने नहीं दिए, क्योंकि वो चने श्रापित थे। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, रोज ही भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाया करती थी। उस दिन भी उसका वही क्रम था, भीख मांगने के लिए गांव में गई। गांव में जैसे ही जाती है, पूरा दिन मांगती है, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। शाम को भगवान की पूजा की, सोचा परमात्मा को आज नहीं देना था तो नहीं मिला, आज नहीं मिला है तो कम से कम कल तो मिलेगा ही मिलेगा। बोले कल तो मिलेगा। दूसरे दिन गई, दूसरे दिन भी वही दशा, तीसरे दिन, चौथे दिन भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु अरे मुझसे क्या बन बिगड़ गया है जो मुझे भोजन तक नहीं मिल रहे हैं। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। बोले यदि प्रभु कल मुझे भोजन नहीं मिला तो ये शरीर छूट जाएगा। और जैसे ही दूसरे दिन भगवान का नाम लेकर के और गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाती है, तो भिक्षा मांगते समय उसे थोड़े से चने मिलते हैं। परमात्मा को धन्यवाद दिया कि चलो कम से कम कुछ चने तो मुझे मिले खाने के लिए। वो चने लेकर के आती है और खूंटी पर टांग देती है, और जैसे ही खूंटी पर टांग देती है तो थकी वांदी होने के कारण बोले थोड़ी देर विश्राम कर लेती हूँ, बाद में खा लूंगी। और जैसे ही चारपाई पर लेटती है तो उसे नींद लग जाती है। उस बुढ़िया के घर में उसी दिन चोरों ने भी प्रवेश किया और देखा
कि हो सकता है इसी पोटली में ही बुढ़िया का सारा धन रखा है, क्योंकि उसका जो घर था वो छप्पर था, वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसी पोटली को उठा करके ले गए और जैसे ही एकांत में जाकर के उस पोटली को खोलते हैं तो उसमें चने निकलते हैं। तो गुरु संदीपन के आश्रम में उन चनों को वो फेंक करके चले जाते हैं कि इन चनों से मुझे क्या होना है। गुरु माँ वहां से निकलती हैं सामने आंगन बुहारने को लिए, और जैसे ही आंगन बुहारने के लिए आगे आती हैं तो वो चने दिखाई दे जाते हैं। वो चनों को उठा करके और अपने पास में रख लेती हैं और पास में खेल रहे सुदामा को बुलाती हैं। यहाँ इस बुढ़िया ने जैसे ही प्रातः काल हुआ और अपनी उस चने की पोटली को खोल करके देखना चाहा कि इसमें देखूं क्या है, तो जैसे ही खूंटी पर नजर जाती है तो वहां पर चने नहीं दिखाई देते हैं। वो बुढ़िया दुखी होकर के कहती है कि जैसे तो तैसे मुझे भगवान ने 2-4 दिन में थोड़ा सा अन्न दिया था खाने को, और वही मेरे घर से छिन गया। जाओ और मैं उन चनों को श्राप देती हूँ कि जो भी उन चनों को खाएगा वो कंगाल हो जाएगा। अब यहाँ जैसे ही सुदामा को बुलाया मैया ने, सुदामा इन चनों को ले जाकर के अंदर रखाओ। सुदामा ने जैसे ही पोटली खोली तो सुदामा बड़े विद्वान थे, और विद्वान होने के कारण उन्होंने जान लिया कि ये चने श्रापित हैं। आज वही चने माताजी ने फिर से दिए हैं कि जाकर के जंगल में खा लेना। सुदामा विचार कर रहा है कि कन्हैया मुझसे पूछ तो रहे हैं, लेकिन ये तो त्रिलोकी का राजा है, अगर ये चने खाएगा तो ये कंगाल हो जाएगा, और जब ये कंगाल हो जाएगा तो दुनिया को कौन बांटेगा। इससे तो अच्छा यही है कि मैं भले ही कंगाल हो जाऊं, मैं भले ही गरीब हो जाऊं, लेकिन मैं ही इन चनों को खाऊंगा। तो सुदामा ने जानबूझ करके वो चने कृष्ण को नहीं दिए और कह दिया कि दांत बज रहे हैं भैया, कुछ नहीं खा रहे हैं।